हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक चॉक दिया गया है जिसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो भी यहाँ पर दी गई है जो की है 10:3:12। इसका मतलब चॉक के अंदर कैल्शियम के 10 पार्ट्स प्रेजेंट है, कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 12। तो इस पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बन का कितना परसेंटेज उस चॉक के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल पार्ट्स। हमें टोटल पार्ट्स मिलेंगे जब हम कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के पार्ट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर टोटल पार्ट्स इक्वल हो जाएगा 10 + 3 + 12 के, जो कि इक्वल होता है 25 के। जिसका मतलब हमने चॉक को 25 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। यहाँ पर आपको इस डायग्राम से दिखेगा कि कार्बन के 3 पार्ट्स प्रेजेंट है 25 पार्ट्स में से। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन इन चॉक आ जाएगा 3/25, क्योंकि 25 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कार्बन के। तो अब हमें फ्रैक्शन मिल चुका है, हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें उस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर 3/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 4 12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 4 100। तो यहाँ पर हमारे पास 3/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर हो जाएगा उसका परसेंटेज। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक आ जाएगा 12%। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में दिया गया इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। अगर एक चॉक स्टिक के अंदर कार्बन का वेट है 3 ग्राम, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस चॉक स्टिक का वेट कितना है। हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया था कि एक चॉक के अंदर 12% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम चॉक स्टिक के अननोन वेट को मान लेंगे x। तो अगर हम 12% ऑफ x करेंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बन का वेट जो कि है 3 ग्राम, क्योंकि हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया था कि चॉक के अंदर 12% कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम 12% को लिख सकते हैं 12/100। यहाँ पर ऑफ के बदले हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था। और यहाँ पर x = 3 ग्राम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 12 मल्टीप्लाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर 100 डिवाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 100। तो हमारे पास x = आ जाएगा 3 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 3 1 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 12, 4 1 4 हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा 100। तो हमारे पास चॉकस्टिक का वेट आ जाएगा 25 ग्राम्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।